सिर्फ नदियों से, पहाड़ों से, गंगा से, हिमालय से, इनसे नहीं होता। किसी देश का निर्माण वहाँ देश में रहने वाले मानव समूह से होता है। आप ऐसे देश की कल्पना करिए कि जिसमें नदी हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, गाय हो, हिरन हो, हाथी हो, घोड़े हो, आम हो, अमरूद हो, सब कुछ हो, लेकिन हम ही न हो, हम ही माने इंसान ही न हो, तो वो कभी भी देश या राष्ट्र नहीं बनता है। लेकिन कोई न हो, रेगिस्तान हो, लेकिन अगर इंसान हो तो इंसान ही मिलकर के राष्ट्र बनाता है। तो अगर एक मजबूत राष्ट्र बनाना था तो उस मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी था कि उस राजनीतिक एकता को सामाजिक एकता, एक सांस्कृतिक एकता में बदली जाए। तो सम्राट अशोक एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सब मिलजुल करके रहें। और मिलजुल करके रहेंगे तो पहले तो व्यक्ति ही एक इकाई है ना। व्यक्ति के नैतिक उत्थान कैसे हो, वो समाज में कैसे व्यवहार करे, मित्रों के साथ व्यवहार कैसे करे, अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करे। तो ये एक नैतिक व्यवस्था सम्राट अशोक ने खुद अपने ऊपर लागू किया। तमाम हमारे राजा महाराजा ऐसे हैं कि अपने ऊपर व्यवस्था नहीं लागू करेंगे, दुनिया के ऊपर वो व्यवस्था लागू कर देंगे। लेकिन सम्राट अशोक एक ऐसे थे, पहले अपने वो ऊपर ही वह नैतिक व्यवस्था लागू किए, फिर उपदेश दिए और व्यक्ति को एक बेहतर बनाने का, एक नैतिक इंसान बनाने का उन्होंने शुरुआत की। और ये देश विविधता का देश रहा है शुरुआत से ही। एक मत का देश नहीं रहा है। ये देश न गीता का देश है, न राम का देश है, न कृष्ण का देश है, न बुद्ध का देश है। ये देश सबका है। और अशोक के समय भी तमाम मतांतर थे और उन्होंने देखा कि इस मतांतर के बीच हमारा समाज मजबूत तभी होगा जब सब मिलजुल करके रहने का शऊर सीखे। तो सबको मिलजुल करके रहने के शऊर सिखाने का उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया। इसीलिए उनके शिलालेख पढ़िए तो आप देखिए, उन्होंने सभी संप्रदाय के लोगों की इज्जत की, सभी लोगों को दान दिया। उनके जो वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त हुए थे धर्म के देखभाल के लिए, उनको निर्देश था कि वो ब्राह्मण भी, श्रमण भी, आजीवक भी और जितने संप्रदाय के लोग हैं सबका देखभाल करें, सबको दान दे दें।